कैसा आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे और टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया देख रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया के एक और नए एपिसोड का रिव्यू, जहां हम लोग देखने वाले हैं कि किसका आज कनेक्शन बना और किसका आज कनेक्शन टूट रहा है। लेकिन आज की जो रात है वो सारे कपल्स से बहुत ही भारी पड़ने वाली है, उनके ऊपर तो कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है, जो कि आज बोनफायर नाइट में जाने वाले हैं। आज हमारी जो बोनफायर नाइट कंडक्ट हो रही है वो बॉयज विला में हो रही है, यानी कि गर्ल्स की क्लिप्स अपने अपने पार्टनर को दिखाई जाएंगी, जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल और इंटेंस हमारी ये रात होने वाली। सारे लड़कों का जो हाल होने वाला है बहुत ही बेहाल वो होने वाला है, क्योंकि जब कल गेम खेला जा रहा था विला में तो वहां पे सबके कनेक्शन इतना आगे आए, सबके कनेक्शन इतने स्ट्रांग वहां पे बन चुके हैं कि उनके लिए ये सारी चीजें देखना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मेरे हिसाब से तो वो शायद ही प्रोसेस कर पाएंगे। सारे लड़कों को बोनफायर पे बुला लिया जाता है, सबको एक एक करके वहां पे क्लिप्स दिखाई जाती है। सबसे पहले रौनक को गार्गी क्लिप दिखाई जाती है, जिनका कनेक्शन विला में जिमी के साथ बनता हुआ हमें दिख रहा है। लेकिन वहां पे जब वो क्लिप देखते हैं तो उनके काफी डिसरेस्पेक्टफुल बातें गार्गी ने रौनक के बारे में बोली है। जैसे कि जिमी से वो गार्गी पूछती है कि आपके लिए इज्जत सबसे पहले आएगी या फिर गार्गी, तो जिमी उस पर बोलते हैं कि उनके लिए इज्जत आगे आने वाली है। तो इस पर गार्गी थोड़ा सा गुस्सा उनसे हो जाती है, लेकिन जब जिमी उनसे बोलते हैं कि आप उस लड़की के साथ जाना चाहेंगे जिसकी कोई भी इज्जत नहीं है, तो उस पर गार्गी का जो रिप्लाई आता है वो बहुत ज्यादा रौनक के लिए तो डिसरिस्पेक्टफुल था ही, लेकिन सुनने में भी हम सबको बहुत ज्यादा अजीब लगा। वो बोलती है कि वो लास्ट 12 सालों से एक ऐसे इंसान के साथ है जिसकी कोई भी इज्जत नहीं है। वहां पे करण और मोनी फिर रौनक को समझाते हैं कि भाई हर रिलेशनशिप में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। तो उस पर रौनक बोलते हैं कि शायद मैंने अपने आप को पीछे रख कर गार्गी को हमेशा आगे रखा था, इसलिए आज मेरे को ये सब देखना पड़ रहा है। अगर मैं भी अपने रिस्पेक्ट के बारे में सोचता तो शायद ये सारी चीजें मेरे सामने नेशनल टेलीविजन पे नहीं आती। बाद में फिर चेतना की क्लिप दिखाई जाती है निशांक को। भाई वहां तो बवाल ही मच गया, निशांक का इतना बुरा हाल हो गया, वो तो बोलने लग गया कि वो सांस तक नहीं ले पा रहे, आप प्लीज मेरे को इस शो से निकाल दो। तो वहां पे करण और मोनी उनको इतना समझाते हैं कि आप शो से जाएंगे, क्या गारंटी है कि चेतना आपके साथ चली जाएंगी। फिर बाद में बोलते हैं आप मेरी बात करवा दो, लेकिन बात वहां नहीं हो सकती क्योंकि शो का ये फॉर्मेट है कि आप अपने पार्टनर से शो के लास्ट डे पर ही मिल सकते हैं, उससे पहले आप नहीं मिल सकते। तो इस पर उनकी कंडीशन इतनी खराब हो जाती है, बाद में उन्हें जैसे तैसे समझा के वहां पे बिठा दिया जाता है कि हम आपसे बात करेंगे। मॉर्निंग करण उनसे बोलते हैं कि आप अभी थोड़ा सा इस चीज को प्रोसेस करने की कोशिश करो, क्योंकि जो चेतना है वो अक्षय के काफी क्लोज जा चुकी है। ये बात निशांक की प्रोसेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, वो ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। वो बोल रहे हैं कि मैं इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, तो मैं ये सारी चीजें अभी प्रोसेस नहीं कर पा रहा, आप प्लीज मेरे को यहाँ से निकाल दो वरना मैं यहाँ मर जाऊंगा। बाद में फिर चेष्टा की क्लिप अर्जुन को दिखाई जाती है, जो कि उनके लिए भी डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल थी, क्योंकि जो चेष्टा अर्जुन के साथ थी अब वो चेष्टा एकदम अपोजिट है, और वो जो चेष्टा है निखिल के साथ उसको तो अर्जुन जानते ही नहीं, ऐसा उन्होंने बोनफायर नाइट में बोला था। क्योंकि चेष्टा उनके साथ उतना खुल के नहीं आती थी फिजिकली, लेकिन वहां पे जो निखिल के साथ वो रह रही हैं वो काफी उनसे अटैच है, काफी उनके क्लोज है। बाद में मोहक भी काफी इमोशन होते हैं जब वो निधि को समद के साथ देखते हैं, क्योंकि जो समद और निधि का जो कनेक्शन है वो मेरे को लग रहा है कि वो समद के साथ ही एग्जिट लेने वाली है, क्योंकि उनका जो कनेक्शन है वो काफी स्ट्रांग बनता हुआ जा रहा है। जैसे उनके बर्थडे पे काफी अच्छे अच्छे सरप्राइजेस निधि ने समद को दिए थे, तो उनका जो कनेक्शन है हो सकता है कि वो आगे तक चला जाए। लेकिन जब वो ये बात मोहक देखते हैं तो उनके लिए ये बात डाइजेस्ट करना इतना मुश्किल हो जाता है कि बाद में वो टेन के गले लग के हमें रोते हुए दिख रहे हैं कि वो निधि से शादी करना चाहते हैं, लेकिन अभी निधि का तो दूसरा ही कनेक्शन बन रहा है। हालांकि मोहक का भी कनेक्शन बन रहा है उर्वी के साथ, वैसे ही निधि का भी समझ के साथ बन रहा है, लेकिन ये सारी चीजें देखना एक पार्टनर के लिए शायद मुश्किल हो जाता है कि उनका पार्टनर किसी और के साथ जाने वाला है। विला का जो माहौल है बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका है। हम भी इस वीडियो को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि ये एपिसोड था वो बहुत ही इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग था। हम भी अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू।